मेरा ख्याल है कि निहाद को तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। निहाद के रहते हुए तुम्हारी और मिस्टर हिल्मी की दुश्मनी खत्म नहीं होगी। उसे तुमसे कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ अपना बेटा वापस चाहता है। देखते हैं, मैंने तो ऑफर कर दी है, अब फैसला निहाद पर है। कल यहाँ क्या हुआ था? मसलन? जब बीतर आई थी, क्या बीतर और दिनीश के दरमियान कोई मसला हुआ था? नहीं, मुझे नहीं पता। क्या वो दोनों अलग अलग रहीं? तुम ये क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। क्या दोनों के दरमियान कोई गैर मामूली बात हुई थी? नहीं। अदनान, क्या बात है? मेरे और बीतर के दरमियान जबरदस्त झगड़ा हुआ था। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। वो अचानक जेलसी महसूस करने लगी है। वो मिसेस दिनीश से जलने लगी है। बात छोटी नहीं है, बहुत संजीदा हो गई है। मिसेस दिनीश मुझे पसंद करती हैं, मुझसे प्यार करती हैं, और इस तरह की फजूल बातें उसने की। वो एक खत की बात कर रही थी, बकौल उसके कि उस खत में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। सब बकवास है। मैं इन पर यकीन नहीं करता हूं, मगर मैं बेचैन हो गया हूं। मुझे नहीं पता कि इन सब बातों का इख्तिताम कहां जाकर होगा। उसे बनावटी बातें करने की क्या जरूरत है? वो क्या करना चाहती है? क्या इस तरह का कोई खत है, या फिर जो मैंने सुन रखा है, या जो मैं जानती हूं वो बीतर भी नहीं जानती? तो आपका मतलब है मिसेस दिनीश सच में? अदनान, इस तरह शो करो जैसे तुम कुछ नहीं जानते, वरना वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाएगी। खत के हवाले से जो बात मुझे परेशान कर रही है वो ये कि बीतर इस वक्त किस तरह के अजाब से गुजर रही होगी। मिसेस दिनीश के कमरे से एक लॉक ड्रॉ के अंदर से खत का निकाल लेना क्या अखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं है? तुम बताओ जरा। उसने कुछ महसूस किया, वो ठीक कह रही थी। किसी के कमरे में दाखिल होकर किसी की प्राइवेट चीजों को हाथ लगाना बिलाशुबा अच्छी बात नहीं है। मैं कभी हिमायत नहीं करूंगा। कम से कम मैं उसे अच्छी तरह समझ तो गया। डैडी वहाँ पर क्यों रुक गए हैं? वो लोग काम की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, ऐसे गए ना कि वो बिजनेस के चक्कर में आए हैं। ओके ओके। जलन एक ताकतवर जज्बा है। जिसके अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए वो नॉर्मल नहीं रह पाता है। इस मामले में देखा जाए तो बीतर बिल्कुल नॉर्मल है, मगर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये मेरे लिए बहुत बुरा सरप्राइज है, किसी लतीफे की तरह। बरसों तक तुम्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। तुम कुछ भी नहीं जानते थे अदनान। अब भी ऐसे ही शो करो प्लीज, वरना मिसेस दिनीश को बहुत दुख पहुंचेगा। तो बिल आखिर आपको मेरी याद आ ही गई। मैं तुम्हारी आंटी से बिजनेस की बातें कर रहा था। मैंने आपसे कहा था ना, जब से इसके चोट लगी है ये बहुत सेंसिटिव हो गया है। देखा, मुझे शिकायत करना ही पड़ी। मिस्टर अदनान, मैंने बरसों आपसे बेगर्ज मोहब्बत की। मेरा आपके साथ होना ही काफी था। मैं ख्वाब देखती थी, नहीं 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 नहीं, मैं उम्मीद करती थी। अदनान साहब, मैं जा रहा हूँ। और मैं? बुलंद, तुमने तो मान लिया था तुम चंद दिन और यहाँ रहोगे, फिर ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो चांस ले रहा था। तुम बोर हो गए हो ना, मगर मिसेस दिनीश को तो एंजॉय करने दो। इनके लिए हॉलिडे से कम नहीं। मैं सिर्फ मदमुज़ेल की वजह से रुक रहा हूँ। आपने गर्मियों की तातीलात के लिए कोई प्रोग्राम बनाया है? नहीं तो आपने कैसे पूछा?
अगर आप ये तय कर लें आप किन तारीखों में हॉलीडे पर जाना चाहती हैं तो मैं सारा इंतजाम कर दूंगा और आप जहां अपनी मर्जी से जाना चाहें वहां आपको भेज दूंगा। क्या हम अलग से हॉलिडे पर जाएंगे? मदमुज़ेल नहीं आएंगी? हो सकता है कि मदमोज़ेल खुद को खुश करना चाहती हूँ, अकेले वक्त गुजारना चाहती हूँ। मैं समझ गई। मैं आपको ज़रा थोड़ा सोच के बताती हूँ। गुड बाय, हम 1-2 दिन में मिलते हैं। सबको मेरा प्यार दीजिएगा। दे दूंगा, बाद में मिलते हैं। गुड बाय। खुदा गुड हाफिज़। बाय। हाँ, सिस्टर को बहुत बहुत प्यार कीजिएगा। खुदा हाफिज़।